और आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों तरफ माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। कहते हैं कि नवरात्र में सच्चे मन से माता की पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में माता की पूजा अर्चना की जा रही है। कहीं सिद्धपीठ मंदिरों में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहे हैं तो कई जगहों पर लगे माता के पंडाल में लोगों की भीड़ उमड़ी है। कहते हैं कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन पूजन से न सिर्फ रोग शोक दूर होता है बल्कि यश बल और धन की प्राप्ति होती है। तो आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और सब तरफ माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। बेहद ही खूबसूरती से सभी मंदिरों को सजाया गया है। तो आज मां कुष्मांडा यानी कि देवी के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्र के 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तमाम शक्तिपीठों में इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर देखने को मिल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए और मंदिरों में किस तरह की रौनक है नवरात्र के इस चौथे दिन पर प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से अमित गंजू भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले बात सर्वेश से ही। सर्वेश, आज माता के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। भक्तों में किस तरह का उत्साह, मंदिरों में किस तरह की रौनक? जी, निश्चित तौर पर नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिद्ध और शक्तिपीठ कल्याणी देवी मंदिर में और गर्भगृह से सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से भव्य श्रृंगार मां का किया गया है। और यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर आए हैं जो कि यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। यहाँ की विशेष मान्यता इसलिए भी है क्योंकि इस मंदिर का जिक्र पुराणों में है और जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये कार्बन डेटिंग में साबित हो गया है कि 1500 वर्षों से पुरानी है और ललिता पीठ के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। तमाम श्रद्धालुओं को हम दिखाएंगे किस तरह से आस्था और भक्ति के साथ यहाँ पर नवरात्र के 9 दिनों में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। दूर दूर से महिलाएं आ रही हैं और न्यूज 18 उस गर्भगृह में मौजूद है जहां पर महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं और हम यहां पर बात करेंगे मुख्य पुजारी श्याम जी पाठक से। उनसे जानेंगे कि आखिर ये शक्ति और सिद्ध दोनों तरह से ये पीठ क्यों कहा जाता है, क्या मान्यता है इसकी, पंडित जी बताएं। देखिए, तीर्थराज प्रयाग में शक्तिपीठ मां कल्याणी इसलिए शक्तिपीठ कहलाती है कि यहाँ भगवान शिव की स्त्री सती की अंगुलियां कट के गिरी हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव की स्त्री सती की अंग गिरे वही शक्तिपीठ कहलाते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर भगवती की 2 अंगुलियां गिरी थी इसलिए शक्तिपीठ कहलाता है। आदिकाल से महाशक्ति सिद्धपीठ मां कल्याणी है। जहां पर अंग गिरे हैं वो शक्तिपीठ हुए हैं और सिद्धपीठ इसलिए कि जिस भी किसी देवालय में निरंतर पिछले 100 वर्षों से पूजन अर्चन होती चली आ रही हो तो वो स्थान अपने आप में सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर तमाम पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र आता है। कौन कौन से वो ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसमें जिक्र आता है? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रतिमा है वो 1500 वर्षों से ज्यादा पुरानी है। ये भी बात कार्बन डेटिंग से पुष्ट हो गई है। देखिए, यहाँ की जो महत्व वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, पद्म पुराण में है, तंत्र चूड़ामणि में भी दिया हुआ है। प्रयाग महात्म के 76वें अध्याय में भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि तस्योत्तरस्ति ललिता कल्याणी तच गीते दर्शनस्तस्य पूजा भी सर्वेशाम सर्वकामदा। इसका भौगोलिक आधार भी दिया हुआ है प्रयाग महात्म के। तो चलिए चित्रकूट चलते हैं अब और चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अभी प्रयागराज से ये खूबसूरत तस्वीरें देखी, पुजारियों को आपने सुना। अखिलेश, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा होगा। देखिए, आज शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है और देवी मंदिरों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय हम खड़े हैं झारखंडी माता मंदिर में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह झारखंडी माता का मंदिर है। यह ऐसा माना जाता है कि यह त्रेता युग से यह मंदिर स्थापित है। यहाँ भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान चित्रकूट आए थे तो जनक जी यहाँ उनसे मिलने के लिए आए थे। तभी जनक जी ने सभी देवी देवताओं और राजाओं को यहाँ भगवान श्री राम से मिलने के लिए आमंत्रित किया था। तभी बिहार से यह झारखंड माता यहाँ प्रकट हुई थी और उनके दर्शन करने के बाद यहाँ से वह वापस नहीं गई थी। उन्होंने अपना एक स्थान यहीं पर बना लिया था, जिसके बाद से यह स्थान काफी फेमस है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से बड़ी तादाद में आते हैं और नवरात्र के दिनों में यहाँ भक्त बड़ी
श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, देवी माँ उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो नवरात्र के दिनों में बड़े पैमाने में यहाँ जो श्रद्धालु हैं वह इन श्रद्धालुओं के यहाँ जत्था लगा रहता है। एक ऐसी भी मानता है कि देवी माँ यहाँ पे खुले में बैठती हैं और किसी प्रकार के मंदिर का निर्माण भी नहीं करवाने दे रही हैं। लेकिन जो भी श्रद्धालु हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं, उन सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताइए कि कितनी आस्था है यहाँ पे इस मंदिर की? सर, इस मंदिर पे तो बहुत आस्था है। जो भी भक्त आते हैं तो सभी की मनोकामना पूरी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ उमंग बढ़ रही है यहाँ पे। तो चित्रकूट और प्रयागराज से आपने तस्वीरें देखी, श्रद्धालुओं को भी आपने सुना, काफी उत्साह है और माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का है इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से नवरात्र में अलग अलग जगहों पर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं आरजू, और वो धाम जहां पर शक्तिपीठ कहा जाता है या फिर जागृत धाम है, वहां पर भी हम लेकर जाते हैं, माता के दर्शन कराते हैं। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची और विशाल प्रतिमा लगेगी। मूर्ति की ऊंचाई करीब 251 मीटर होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले सुतार प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। मूर्ति का स्वरूप राजा राम के तौर पर होगा, जिनके विशाल छत्र होंगे। बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में तीर होगी। इसके अलावा मूर्ति का बेस 51 मीटर का होगा, जिसमें म्यूजियम और मंदिर की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति का डिजाइन नवंबर 2018 में कंपनी को दे दिया गया था। राम मंदिर निर्माण के बाद चिन्हित की गई जमीन पर अब मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। 18 में एक्चुअली वो मॉडल हमारा सिलेक्ट हुआ था। अभी उस पर कुछ काम नहीं शुरू हुआ है। वो मेरे ख्याल से मंदिर पूरा हो जाने के बाद में, तब तक जो है ज़मीन ग्रहण करने के लिए सब प्रक्रिया चल रही है। जब हमें आदेश मिलेगा उस पर कुछ काम करने का, तब हम शुरू करेंगे। अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इस मूर्ति की हाइट क्या होगी? इस मूर्ति की हाइट 251 मीटर होगी, जिसमें 51 मीटर जो है वो बिल्डिंग की हाइट होगी, जो कि मंदिर का स्वरूप होगा। उसके अंदर नीचे म्यूज़ियम होगा और छोटा मंदिर भी होगा, ताकि जो भी पर्यटक आएंगे वो मंदिर और म्यूज़ियम पूरा देख के, और पूरे बड़ी मूर्ति जो है वो 200 मीटर की होगी छतरी के साथ में। और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।